नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। नए साल का आगाज हो चुका है और नए साल के आगाज के साथ एक तरफ जहां पर तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है तो वहीं पर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी 2024 को लेकर लगातार रणनीति बनाने में जुटी है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल फिलहाल सीट शेयरिंग और संयोजक को लेकर मंथन कर रहे हैं। आज से ठीक कुछ दिनों बाद यानी कि 22 तारीख को जब रामलला अपने निज स्थान में विराजमान होंगे और इसको लेकर अयोध्या धाम में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या दुल्हन की तरह सज चुकी है। साधु समाज और वीएचपी जैसे संगठन इस कार्यक्रम को यादगार और भव्य बनाने के लिए लगातार कोशिशों में जुटे हैं तो दूसरी तरफ आज बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। 2 फेजेस में हुई इस बैठक में 2024 का चुनाव और राम मंदिर को लेकर मंथन किया गया है। इस बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह शामिल हुए और जानकारी यह भी है कि इस बैठक में राम मंदिर के अभियान को एक मेगा इवेंट बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। इस मंथन से निकला क्या, इस पर आगे चर्चा करेंगे। इसके राजनीतिक मायने, धार्मिक मायने समझने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी इस मेगा अभियान के जरिए 2024 की राह को आसान करने की कोशिश में है। आपको यह भी बता दें कि बीजेपी अपने मेगा अभियान के जरिए आखिर क्या तैयारी कर रही है। सबसे पहले सोर्सेज ये बता रहे हैं कि बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन के प्रचार का फैसला किया है और इस अभियान के तहत राम मंदिर आंदोलन की गाथा को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत 25 जनवरी से होकर 25 मार्च तक चलेगी, यानी कि पूरे 3 महीने तक यह अभियान चलाया जाएगा और इसके अगले महीने लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो जाएगी। इस आंदोलन के जरिए बीजेपी राम भक्तों की पूरे देश में मदद भी करेगी। अयोध्या में 50,000 लोगों के रुकने का इंतजाम किया जाएगा और साथ ही अयोध्या के लिए 430 से अधिक ट्रेनें भी चलाई जाने वाली हैं। अब जरा आप ये भी समझिए कि आखिर राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के लिए क्यों और कैसे न सिर्फ भावना से जुड़ा है बल्कि चुनाव में जीत को लेकर भी ये एक मेजर फैक्टर है। 1984 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महज 2 सीटों पर जीत मिली और इसके बाद बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया। 1989 में बीजेपी को 85 सीटों पर जीत मिली। लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के साथ ही बीजेपी समर्थित वीपी सिंह की सरकार गिरी, लेकिन इसके बाद हुए दोनों चुनावों में इस मुद्दे का असर भी साफ नजर आया। बीजेपी को 1991 में 120 और 1996 में 161 सीटों पर जीत मिली है। अब जरा बात आज की तारीख की कर लेते हैं, क्योंकि एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। करोड़ों राम भक्तों का दशकों पुराना इंतजार, या मैं अगर इसको स्पेसिफाई होकर कहूं तो 500 वर्षों का इंतजार है जो अब खत्म होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ इसको लेकर सियासी स्टेटमेंट्स लगातार जारी हैं। लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं दहाड़ में। लेकिन कैसे, इन 4 खबरों से आप ये समझिए। पहली खबर क्या है, प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले ओवैसी का, असदुद्दीन ओवैसी का, एआईएमआईएम चीफ का भड़काऊ स्टेटमेंट आता है और इसको लेकर साधु संत समाज में नाराजगी बनी है। दूसरी खबर क्या है, मंदिर पर आरजेडी के नेता का विवादित पोस्टर, जिसको लेकर हमने कल भी बहस की थी और आरजेडी बीजेपी के साथ साथ अपनी सहयोगी जेडीयू के भी निशाने पर अब वो आ चुकी है। तीसरी खबर क्या है, 31 साल बाद कर्नाटक में राम मंदिर से जुड़े हुए आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी को लेकर देश भर में साधु संत समाज ने विरोध व्यक्त किया है। और चौथी खबर यह है कि राम मंदिर निमंत्रण से जुड़ी हुई, जहां पर अखिलेश यादव ने कहा कि जिनको राम बुलाएंगे वही कार्यक्रम में जाएंगे। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो राम का नाम लेते नहीं थे अब उन्हें भी निमंत्रण का इंतजार है। जाहिर है कि ये 4 बड़ी खबरें आज की चर्चा को तय करने वाली हैं। तो जिन 4 खबरों का मैंने जिक्र किया उसमें सबसे पहले असदुद्दीन ओवैसी और उनके भड़काऊ स्टेटमेंट का जिक्र किया, जिस पर बीजेपी हो, वीएचपी हो, साधु संत समाज हो, वो जरूर नाराज नजर आए। पहले सुनिए उनकी प्रतिक्रिया। इतिहास को देखें, पहले उन्होंने मंदिर को तोड़ के बनाया था। आप उनके शासन था मुगलों का, अब मुगलों का शासन नहीं है और कि अब इसमें किसी प्रकार की क्षत पहुंचा सकते हैं। जो क्षत पहुंचाया जाएगा वो सीधा जाएगा कब्रिस्तान में।
इसलिए ऐसा सोचना भी गलत है। और जो भड़का रहे हैं जवानों को, भड़काए थे यहाँ जितने आए हैं यहाँ छत पहुँचाने के लिए, जब विवादित रामलला त्रिपाल में थे तब भी यहाँ आए थे, और आए और सब यहाँ मारे गए। किसी को ऐसा लगा कि ये देश जो है तो सत्य की ओर जा रहा है, न्याय की ओर जा रहा है, विकास की ओर जा रहा है, सद्भाव की ओर जा रहा है, भाईचारा बढ़ रहा है, तो असदुद्दीन ओवैसी नफरत की राजनीति करते हुए जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, यह देश में घृणा फैलाने के लिए, देश में नफरत फैलाने के लिए। क्या आपको नौजवानों, आपको दुख नहीं हो रहा है? क्या तकलीफ नहीं हो रहा है? यह बात जो है असदुद्दीन ओवैसी पूरे देश का माहौल खराब करने के लिए, अशांति पैदा करने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। देखिए ओवैसी, मैं बार बार कहता हूं कि ये ओवैसी जिन्ना का जिन इनके अंदर प्रवेश कर गया है, फिर भारत को ये तोड़ना चाहते हैं और युवाओं को भड़का रहे हैं। प्रभु श्री राम का ही डीएनए पूरे देश में है, हिंदू और मुसलमान दोनों का एक ही है। हम लोग सब प्रभु श्री राम के संतान हैं। तब युवा जागो और संकल्प लो उस दीपक के साथ कि सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करेंगे, प्रभु श्री राम के मंदिर के ऊपर किसी की कुदृष्टि न पड़े। ओवैसी का ये बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सांसद हैं, उन्होंने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से निर्णय दिया कि ये राम जन्मभूमि है, तो इसका विरोध करना, वहां पर मस्जिद की पुनर्स्थापना की बात करना, ये तो पूरे देश का, देश की संवैधानिक व्यवस्था का, उसके इंस्टीट्यूशंस का अपमान करना है। ओवैसी की बात मीडिया में खूब आती है पर मुसलमान सुनते नहीं है, और मुझे लगता है कि वो उस शपथ को भूल गए हैं जो उन्होंने संसद में प्रवेश के पहले ली थी। तो बीते कुछ वक्त में जिस तरीके से बयानों की बहार बही है, जब प्रभु श्री राम का मंदिर लगभग बनकर तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने वाला है, पूरे देश में हर्षोल्लास है और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि दिवाली की तरह इस उत्सव को मनाइए, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये भव्य और दिव्य कार्यक्रम चुभने लगा है। कभी निमंत्रण के नाम पर राजनीति हो रही है, तो कभी राम मंदिर निर्माण पर ही राजनीति करते हुए सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। सिद्धार्थ यादव जी, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश कटियार जी, समाजवादी पार्टी के नेता, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। महंत शुभम गिल जी, धर्मगुरु हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाजी नाजिम साहब, प्रवक्ता पीस पार्टी के, स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और सूर्य प्रकाश मैथिल जी, राजनीतिक विश्लेषक है, आप भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन क्यों ना अखिलेश कटियार साहब आप ही के साथ शुरुआत की जाए, क्योंकि दिक्कत यह है कि शायद ही कोई ऐसा होगा, और अगर यहां पर भी अभी मेजॉरिटी करवा ली जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि खुश हैं। लेकिन अखिलेश यादव चाहते क्या हैं? जाना चाहते हैं प्रभु श्री राम की चरण में, राम मंदिर के भव्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मौजूद रहना चाहते हैं या नहीं? खुश हैं, दुखी हैं? 500 सालों का इंतजार लोगों का खत्म हो रहा है, राम भक्तों का, उनका टेक क्या है इस पर, या कोई कंफ्यूजन की स्थिति है समाजवादी पार्टी के लिए? पूर्णिमा जी, नहीं, कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। हम लोग हिंदू जो मान्यताएं हैं, जो हमारी धार्मिक मान्यताएं, हम ये मानते हैं कि जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता हम नहीं जा सकते। हम कहते हैं कि वैष्णो देवी जाना है तो हमारे माँ बाप कहते थे कि नहीं बेटा, जब माता का बुलावा आएगा तो पैर हमारे अपने आप चले जाएंगे। हमारे नेता ने यही कहा कि हम लोग तो धार्मिक मान्यताओं वाले लोग हैं, जब भगवान का बुलावा आएगा तो कौन रोकेगा हमें, हम जाएंगे। और जो उत्तर प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री जी का जो बयान है, योगी हैं, महंत हैं, तो उन्हें तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि बहुत सारे लोग अब ये कह रहे हैं कि नहीं ये अच्छा काम है, होना चाहिए, उसमें कटाक्ष करने की कौन सी बात है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने यही तो सवाल किया था कि ये जो ट्रस्ट बना है, इसमें दलित और पिछड़ों को भी हिस्सेदारी कुछ मिल जाए। हम भी तो हिंदू हैं, ये दलित पिछड़े भी तो हिंदू हैं, इनको भी हिस्सेदारी रहे। और जो चुनाव जब 24 का नजदीक है और 10 साल का मोदी जी का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल पे चर्चा हो, उस पे बात हो,
भारतीय जनता पार्टी 2024 में अपने उपलब्धियों पे जनता को क्या डिलीवर किया है, अपनी डिलीवरी पे चुनाव में जाए, काम के भरोसे जाए, राम के भरोसे नहीं। ये मंदिर का निर्माण मोदी जी के द्वारा नहीं, भाजपा के द्वारा नहीं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्या बाद राम के भरोसे हर एक हिंदू नहीं है? नहीं, सब हम कहते हैं कि चुनाव में जाएं आप। नहीं, राम के भरोसे हर एक कार्य के लिए क्या क्या पूरा देश, पूरे हिंदू नहीं है? ये बताइए जरा सर। कार्य कोई भी हो, कार्य कोई भी हो, बोलिए प्रभु श्री राम, बोलिए प्रभु श्री राम, और शुरुआत करते हैं किसी भी अच्छे कार्य की। कोई वो काम रुक सकता है क्या सर? कोई भी काम वो रुक सकता है क्या सर? सुनिए, जब अखिलेश जी सुनिए, जब आपने अभी वैष्णो देवी माता का जिक्र किया, ये बात बिल्कुल आपने सत्य कही कि माता पिता कहते थे जब माँ का बुलावा आएगा तो जाएंगे, लेकिन पैर नहीं रुक सकते। लेकिन माँ की तरफ से कोई लेटर तो नहीं आता था सर। ना जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, ना प्रभु श्री राम आके कान में आपको कहेंगे। आपको अपने कदम तो बढ़ाने होंगे, कदम बढ़ाने होंगे। तब अगर उसके बावजूद आप ना जा पाए तो कहिए कि प्रभु श्री राम का बुलावा नहीं था हमारे पास और शायद इसी वजह से हम नहीं गए। लेकिन आपके कदम नहीं बढ़ रहे हैं सर, आपकी जबान बढ़ रही है, आपके बयान बढ़ रहे हैं। और आपने कटाक्ष का जिक्र किया, अखिलेश यादव जी के कटाक्ष से क्या पूरा देश वाकिफ नहीं है? जब राजनीतिक कटाक्ष वो करते हैं तो क्या पूरा देश नहीं जानता कि वो कैसे कटाक्ष करते हैं? अभिव्यक्त की आजादी पूर्णिमा जी राजनीति में या समाज में हमें सब जगह मिलती है, और अपनी बात, असहमति की गुंजाइश जहां पे है उसी को तो लोकतंत्र कहते हैं कि हमें यहां असहमति की गुंजाइश है। 22 तारीख आना है, कौन जाएगा, किसको बुलाया जाएगा, छोड़िए, मंदिर बन रहा है और वहां लाखों लोग जाएंगे जिनकी सबकी आस्था है, सब लोग जाएंगे। तो मैं ये मानती हूं कि समाजवादी पार्टी उन तमाम बयानों का खंडन करती है जब राम पर प्रहार या राम के नाम पर राजनीति की जा रही है। मानते हैं इस बात को? मैं ये मान के चलूं अखिलेश कटियार जी कि हर उस बयान का आप खंडन करते हैं, वो चाहे आरजेडी से आया हो, चाहे कांग्रेस से आया हो, चाहे किसी भी XYZ पार्टी से आया हो, खंडन करते हैं आप उसका? ये मान के चलूं मैं आगे? सभी को अपनी अभिव्यक्त की आजादी है। नहीं, राम के नाम पर कितने रोड़े सरकार, राम के नाम पर कितने रोड़े? अब तो बस करिएगा कि अभी भी ये चलता रहेगा। पूर्णिमा जी, किस दल के किस नेता ने क्या बयान दिया है? सर रोज सुनिए, टीवी डिबेट्स का हिस्सा आप भी होते हैं, उनको मैं रिपीट करने पर आऊंगी तो बहुत समय चला जाएगा, इसीलिए वहां तक जा नहीं सकती। सिद्धार्थ यादव जी, आपको चर्चा में लाते हुए ये समझने की कोशिश करते हुए कि जहां पर हर एक घर में दिए चलने चाहिए, दीप जले जाने चाहिए, दिवाली की तरह प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित होना चाहिए, उसमें इस ओझी राजनीति को बल कब तक मिलता रहेगा? और क्या उनको यह मौका दिया जा रहा है जिसमें बीजेपी अपने राजनीतिक हित भी साधेगी साथ साथ? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले जो हमारे साथी अभी समाजवादी पार्टी से बोल रहे थे, उनने कहा राम के भरोसे नहीं, काम के भरोसे जाना चाहिए। अरे राम के भरोसे ही काम होता है, आपके भरोसे तो कुछ होता ही नहीं। आपके भरोसे तो उत्तर प्रदेश रहा था, देखिए क्या स्थिति बनी, कुछ भी नहीं हो पाया। तो राम के भरोसे आज देश कहां से कहां पहुंच रहा है। ये राम वाले हैं जो देश को इतना आगे ले आए, जो देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प ले रहे हैं, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये राम वाले हैं। आपके भरोसे तो कुछ भी नहीं होता। पर चलिए उसमें नहीं जाते। बात शुरू हुई थी कि अखिलेश जी को क्यों नहीं बुलाया गया, और अखिलेश जी को बुलावा आएगा तो वो जाएंगे। अरे अखिलेश जी को बुलावों का तो बहुत इंतजार है। बुलावा तो उनको भारत जोड़ो यात्रा का भी नहीं आ रहा, बुलावा तो उनको पिछली बार भी नहीं बुलाया था और इस बार भी नहीं बुलाया। जब अपने सहयोगी अपनी यात्राओं में नहीं बुला रहे तो राम को क्यों दोष दे रहे हो भाई? राम को भी बुलाना होगा तो बुला लेंगे। आपकी पार्टी आज तक प्रभु श्री राम को गाली देती आई, आपकी पार्टी के नेता आज तक प्रभु श्री राम इस देश के आराध्य, हमारी संस्कृति के आराध्य को गाली देते हैं, तब तो आपका मुंह खुलता नहीं। आज आपको अयोध्या में राम मंदिर की बड़ी याद आई, आज आप कह रहे हैं कि राम जब बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। अरे आज से पहले आप कहां थे? आप तो गोली मारने वालों पर थे। और मैं इसकी भी बात को पूरी कर देता हूं पूर्णिमा जी, ये ओछी राजनीति जो हो रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज का दिन तो वो है जब पूरा देश एक साथ मिलकर के, एक एक व्यक्ति कण कण में जहां राम बस रहा हो, वो एक एक व्यक्ति मिलकर के उत्साह में है, वो उल्लास में है, वो खुशियां मना रहा है, घरों में दीप जलने की तैयारी है। और ऐसे में ये लोग आ जाते हैं काला टीका बीच के अंदर और आके कहते हैं ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, राजनीति है। अरे छोड़िए सब कुछ, एक बार तो छोड़ दीजिए। 500 सालों की यात्रा है, 500 सालों की यात्रा के बाद अगर वास्तव में
राम मंदिर इस देश को वापस से मिल पा रहा है, हमारे राम लल्ला अपने घर में जा पा रहे हैं, तो आपको आज अपना ये काला टीका नहीं देना चाहिए, उत्साह में बाहर आना चाहिए, मिल करके बाहर आना चाहिए। पर ये राजनीति वाले ये इसको कभी छोड़ नहीं पाएंगे और देश इसीलिए इनको जवाब देता है और देश इनको जवाब देता रहेगा। रही बात हमारी कि क्या हम अपने राजनीतिक सिद्धों, अपने राजनीतिक हितों को इसमें साधने का प्रयास करते हैं, यह हमारे लिए राजनीतिक हित की लड़ाई नहीं है पूर्णिमा जी। ये तो हमने गोलियां खाई, इसके लिए गालियां खाई इन लोगों की। हम तो जब 2 थे तब भी कहते थे राम मंदिर बनवाएंगे, आज 302 हैं तब भी कह रहे हैं राम मंदिर बनवाएंगे। हमें इससे मतलब नहीं है, हम राजनीतिक कभी जीते कभी हारे, पर हम वो पार्टी हैं जो उद्देश्य लेके आए थे कि हमारे भारत की जो कल्चरल एथोस हैं, जो हमारी सांस्कृतिक शक्ति है, उसको जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे तो भारत का भी विश्व गुरु नहीं बन सकता। आज उसको हम बढ़ा करके भारत को एक नए पड़ाव पे पूरे विश्व में ग्लोबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला भारत बने और ऐसा भारत बने जिसकी ओर विश्व देखे, जिससे विश्व सीखे। ऐसा भारत तो राम राज्य वाला ही होता है। इसलिए हम राम के साथ भी खड़े हैं, हम विकास के साथ भी खड़े हैं, राम के साथ थे, राम के साथ हैं और राम के साथ मरेंगे। ये गाली दें, ये देना चाहें, राजनीति करें, जो ये करना चाहें करें, हमको स्वीकार है। ये देश राम का है और हम राम के। ठीक है सर, मैं कुछ और सवालों के साथ आपके पास आऊंगी, कुछ काउंटर क्वेश्चंस भी मेरे पास है और अखिलेश जी भी इस पर काउंटर करना चाहते होंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा सर समय दीजिएगा। बाकी मेहमानों के पास मैं एक जल्दी से कुछ सवालों के साथ आ जाती हूँ। और हाजी नाज़िम खान साहब, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, ये ओवैसी साहब समझते क्या है अपने आप को? उनकी राजनीति चलेगी नहीं, मुसलमानों के लिए और दूसरे धर्म के खिलाफ जब वो जहर उगलेंगे, उनको पता है कि उसका फायदा होगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय है, वो कहते हैं कि अपनी ताकत को बचाकर रखो वरना सारी मस्जिदें आपसे छिन जाएंगी। कौन है असदुद्दीन ओवैसी? हाँ देखिए पूर्णिमा जी, देखिए मैं आपके इस बात का बिल्कुल जवाब दूंगा। आपने ओवैसी साहब का नाम लिया, मैंने भी उनके बाइट सुनी और देखा है, उन्होंने कौन सा विवादित बयान दे दिया। अभी आपने सुना कि भाजपा के प्रवक्ता ने क्या कहा था? आपने क्या कहा? नहीं सुने, उन्होंने कौन सा विवादित बयान दे दिया? आपको उनका बयान विवादित नहीं लगता? नहीं लगता मुझे, नहीं लगता ना मुझे। उन्होंने वही तो पूछा पूर्णिमा जी, ओवैसी साहब का बयान निकाल के अलग से रखिएगा, एक बार फिर से उसको सुनवाएंगे। पूर्णिमा जी पहले बात तो आप पूरी सुनिए, नजर आए फिर। पूर्णिमा जी पहले बात पूरी सुनिए। देखिए मैंने अभी भाजपा के प्रवक्ता का नाम लिया, तुरंत आप बीच में आ गए। सुनिए, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो इसलिए बीच में आई। अरे मेरी बात सुनिए ना सर, मैं जिस चीज के लिए बीच में आई उसी के लिए आई ना। आपने कहा कि आपको ओवैसी साहब के बयान में कोई विवाद नजर नहीं आता, इसीलिए मैं बीच में आई। बाकी आपको बीजेपी के प्रवक्ता को जो कहना है आप कहिए। मैं ओवैसी साहब के बयान में आपको विवाद नहीं लगा, कुछ गलत नहीं लगा, इसीलिए बीच में आई। आगे बात करें अपनी। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए मैंने कहा कि भाजपा के प्रवक्ता ने जो कहा कि 2 थे जब राम मंदिर की बात करी थी, अब 302 हो गए तब राम मंदिर बनेगा। ये बताइए 2 करोड़ की नौकरी देने के लिए आपने वादा किया था, कहां है वो आपका? और आपने स्मार्ट सिटी देने का वादा किया था, कहां है स्मार्ट सिटी? और आपके 10 साल के कार्यकाल होने जा रहा है, कितना आपने विकास करा है वो बता दीजिए, वो नहीं बता पा रहे। और अभी आप कह रहे हैं कि राम हमारे हैं और आप राम राज की बात कर रहे हैं। इस देश के अंदर क्या चल रहा है अभी देखिए, हमारे अपने ड्राइवर भाई हड़ताल पे हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा होने जा रहा है, उस पर चर्चा नहीं होगी। अरे सर ट्रांसपोर्ट, अरे नाजिम साहब फिर आप फिर मजाक की बात कर देते हैं आप। अभी मैं आपको बताऊं ट्रांसपोर्ट वाले हड़ताल पर क्यों हैं। सब कुछ महंगा होने जा रहा है इसलिए हड़ताल पर नहीं है, वो हिट एंड रन वाले मामले को लेकर है, हिट एंड रन वाले मामले को लेकर है। सब कुछ महंगा होने जा रहा है इसलिए नहीं है सर। और दूसरों की जान जब सड़क पर, सुनिए नाजिम साहब एक बात क्लियर कर लीजिए, डिरेल मत करिए प्लीज, डिरेल मत करिए। जिस मुद्दे पर चर्चा के लिए आमंत्रित है उस मुद्दे पर करिए, मुद्दे उठाइए लेकिन डिरेल मत करिए सर। ये देश का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा नहीं है जो मैं बात कर रहा हूं। फिर वही बात, आपको ये तो पता नहीं कि वो हड़ताल क्यों कर रहे हैं, फिर आप बात करते हैं। आप कह रहे हैं सब महंगा होने जा रहा है इसलिए हड़ताल कर रहे हैं। कैसी बात करते हैं सर, कैसी बातें करते हैं? हाजी नाज़िम अपने फैक्ट्स तो सही रखिए, फिर उसके बाद बात करें ना। हाँ देखिए जो मैंने फैक्ट्स रखे उसमें आपने मुझे कहा, अब मैं आपको बताता हूं कि बार बार जो ये राम मंदिर की बात हो रही है, जो इन्होंने कहा कि 500 साल बाद हमारा भव्य मंदिर बनने जा रहा है। और मैं एक बात और बता दूं, जो शुरुआत हुई थी डिबेट की तो इवेंट्स का नाम आया था, भाजपा इवेंट्स के तौर पे पूरे देश के अंदर एक माहौल 2024 का बनाने जा रही है। अभी इन्होंने कहा कि राम हमारे हैं। और मैं इन्हें एक बात और बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, पूरे देश के हर नागरिक ने उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करा था। लेकिन वो कुछ तथाकथित लोग थे जो ये कह रहे थे, बाबा पूर्णिमा जी
सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी आए, मंदिर वही बनाएंगे। लेकिन भारत के मुसलमान सिर्फ ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आएगा वो हमें स्वीकार है। आज भी अगर हम आपसे बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला उसी के अधीन बात कर रहे हैं। इसमें हाजी नाजिम साहब, आप पीस पार्टी से हैं, लेकिन पीस की बात ही नहीं कर रहे। समस्या इस बात की है, आपने इसमें जो प्रीफिक्स लगाया कि बीजेपी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, मंदिर वही बनाएंगे। नहीं, मैंने भाजपा नहीं कहा, मैंने तथाकथित लोग सुनिए कहा। सर, बीजेपी ने कहा, मैं तो कह रही हूं ना आपसे, मैं आपको बता रही हूं कि बीजेपी ने कहा कि मंदिर वही बनाएंगे, फिर बीजेपी ने कहा कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, और उसके बाद बीजेपी ने तारीख बताई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो, यह उनकी तरफ से नहीं कहा गया, इसलिए फिर से मिस फैक्ट सामने मत रखिएगा। मैंने कहा अभी आपने कहा तथाकथित कौन लोग हैं आप, किस पर यहाँ पर कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं? आप कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी पर हमला कर रहे हैं, आप तो बीजेपी को घेर रहे हैं ना सर। सीधी सी बात है। देखिए, मौजूदा सरकार कौन है पूर्णिमा जी? मौजूदा सरकार कौन है? देश के हालात क्या है, मैं उस पर बात करूंगा। मुझे सिर्फ ये बताइए कि जो योगी आदित्यनाथ कहते हैं जिन्ना चले गए, जिन्ना का जिन मौजूद है, ये भी कह देते हैं बीजेपी वाले कि कांग्रेस राम मंदिर नहीं चाहती थी, अब घबराई हुई है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, जैसे कि फतेह बहादुर ने कल पोस्टर एक लगवाया, मंदिर से गुलामी का मार्ग खुलता है, मनुवाद की तरफ 500 साल बाद लौट रहे हैं, ये कह दिया गया उदित राज की तरफ से। इन सब बयानों के बीच में राजनीति का मुद्दा प्रभु श्री राम को आखिर क्यों बनाया जा रहा है, और क्या ये राजनीतिक सेंट्रिक ही है, या इसमें असल में वही भाव है जो शब्दों के माध्यम से निकल कर आ रहे हैं? धन्यवाद पूर्णिमा जी। पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। और अभी ओवैसी की बाइट आपने दिखाई थी, और साथ में हमारे मित्र हाजी नाजिम जी भी बहुत सारी बातें कह रहे हैं, तो 4 लाइनें इन लोगों के ऊपर हैं। हवा को बहुत सरकशी का नशा है, मगर ये ना भूलें कि दिया भी दिया है। तो अभी ये लोग अभी उसी मुगालते में है कि मुगलिया सल्तनत है हमारी, और हम अभी भी औरंगजेब का राज चला लेंगे इस देश के अंदर। यही कारण है कि इस प्रकार के भड़काऊ बयान ये लोग दे रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक विषय, अरे ये तो हमारी आत्मा का विषय है। आपको याद करना होगा पूर्णिमा जी, 1528 में जब लाखों हिंदुओं को नरसंहार किया गया था, और उसके बाद ये बाबरी मस्जिद जो है, रामलला का मंदिर तोड़कर तामीर की गई थी, और उस मस्जिद को बनाने के गारे में हिंदुओं का खून भी प्रयोग किया गया था। ये बाबरनामे में लिखा हुआ है। क्या ये बताना जरूरी नहीं है कि 500 साल तक कितना संघर्ष हमारे युवाओं ने किया, हमारे राम भक्तों ने किया? आपको याद होना चाहिए जब यह ढांचा ढाया गया तब किस प्रकार से राम भक्तों के सरों में गोलियां मारी थी, जो है आज नजर नहीं है। नजारों की बात करते हैं और यहां बैठकर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले आज भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। जब ये सत्ता में थे तब तो ये गोलियां चला रहे थे, आज कह रहे हैं कि भगवान श्री राम की इच्छा होगी तो वो बुलावा जरूर आएगा और हम जरूर जाएंगे। अरे भैया, आपको बुलावे की नहीं, प्रायश्चित की आवश्यकता है। पहले तो बैठकर घर में प्रायश्चित करो उन हजारों लाखों राम भक्तों की जो आपने हत्याएं की थी, और ये अट्टहास कहा था कि दोबारा सत्ता में आएंगे तो हम लोग दोबारा से गोली चलवाएंगे और दोबारा मस्जिद बनवाएंगे। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं पूर्णिमा जी, ये बार बार जो कह रहे हैं ना कि ये भाजपा का प्रोपेगेंडा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये मस्जिद बन रही है, तो बिल्कुल गलत। मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहता हूं। शाहबानों का मुद्दा आप याद कीजिए, जब शाहबानों के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट किया था, तभी भी ये घमंडिया जो विपक्ष आज यहां बैठ के विपक्ष में कलाबाजी कर रहा है, तब सत्ता में था और इन्होंने पलट दिया था सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो आपको नहीं लगता यदि आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, इस देश में कोई राम भक्तों की सरकार नहीं होती, तो सुप्रीम कोर्ट लाख ऑर्डर कर लेता, वो लाख ऑर्डर निकाल देता, तब भी एक अध्यादेश ले आते और कह देते कि नहीं भैया, देश के अंदर जो सिद्धार्थ जी इसको लेकर जवाब देंगे जल्दी से। हाजी नाजिम जल्दी से, फिर मुझे जल्दी से प्लीज ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीमो है क्या? भाजपा के अधीन चलता है जैसा भी इन्होंने कहा। सुनिए पूर्णिमा जी, आपने इनकी बात नहीं कही। उन्होंने क्या कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में? प्रियंका जी, पहले तो इनको सुप्रीम हाजी नाजिम जी एक सेकंड शांत रहिए। जब मैं बोलना शुरू किया और आपने कहा आप काउंटर करेंगे, मैं इसलिए चुप हो गई। लेकिन मैं यही कहने जा रही थी कि इसका जवाब एक तो सिद्धार्थ जी देंगे, बैठे हुए हैं। दूसरा मैं ये कहने जा रही थी कि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का ही है।
इसमें कोई दो लेकिन प्रियंका जी, फैसला- लेकिन दावों के मुद्दे नकारा पे भी था, नकारा फैसला था, सुप्रीम आपके कोर्ट सामने। का ही था, नकारा लेकिन था, तब भी इन्होंने एक भी सुप्रीम अध्यादेश कोर्ट के आया फैसले को- और एक बिल पास हुआ सिद्धार्थ जी, संसद में सिद्धार्थ और जी जरा सब इसका बदल जवाब गया था। दीजिए। और इसी तरीके के स्टेटमेंट्स के बाद मुझे लगता है कि ज्यादा राजनीतिक विषय चर्चा के लिए मिलते हैं या घेरने के लिए मुद्दे मिलते हैं। सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये बहुत क्लियर है, जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। सरकार आपकी है और आपका ये वायदा था और इसीलिए बहुत भव्य तरीके से आप उसको पूरा करवा रहे हैं, ये क्रेडिट है आपको। लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और वो फैसला जो भी होता सर्वमान्य होता या नहीं होता। सिद्धार्थ यादव जी, देखिए, निश्चित रूप से पूर्णिमा जी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे कार्यकाल में फैसला दिया, ये भी एक बड़ी सोचने की बात है, इनके में तो नहीं दे पाए थे। पर चलिए उस पर छोड़िए, मैं आपको लीगल टेक्निकल बात पे बात बताता हूं। इस पूरे केस में सरकार भी एक पक्ष होती है। देखिए सरकार के रवैये का फर्क, जब ये लोग सरकार में थे, ये लोग हलफनामा दिया करते थे कि राम तो काल्पनिक है, सीता काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, हलफनामा है, इन्होंने दिया। इन्होंने अभी चलते हुए केस में भी इनके वकील ने केस डाली कि 2019 तक निर्णय मत करिए, उसके बाद करिएगा, चुनाव में फर्क पड़ सकता है। अभी प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, राहुल गांधी के क्लोज एड साकेत गोखले ने कोर्ट में पीआईएल दाखिल की कि यह प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए कार्यक्रम के विरोध में। ये लोग कोर्ट में खड़े होकर के भी जब राम मंदिर के विरोध में बात करते थे, तो जब ये सत्ता में थे, सरकार में थे और सरकार होने के नाते ये एक पक्ष थे, तो कोर्ट का फैसला भी कमजोर होता था। आज वो सरकार खड़ी हुई जिसने मजबूती के साथ कहा कि आप फैसला लीजिए, कोई चिंता मत करिए, ना लॉ एंड ऑर्डर की चिंता मत करना, आप किसी और चीज की चिंता मत करना, ये फैक्ट्स आपके सामने है, सरकार आपको हर तरीके से असिस्ट करने को तैयार है, आप सही फैसला लीजिए, आपके पास एएसआई की रिपोर्ट है, आप जानते हैं कि इसके नीचे मंदिर था, आप बस फैसला लीजिए, सरकार आपके पीछे खड़ी है। तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया। ये क्रेडिट सुप्रीम कोर्ट को देना चाहते हैं? अरे मैं कहता हूं दे दीजिए, खुश तो हो जाइए। देश में राम मंदिर बन रहा है, खुशी क्यों नहीं है, दुख क्यों है आप में खुशी है नहीं और आप क्रेडिट के लिए रोना चाहते हैं। देश का बच्चा जानता है क्रेडिट किसको देना है, आपसे नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अरे हमारी पीढ़ियां, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पीढ़ियां गोलियां खा खा के राम के नारे लगा कर बड़ी हो गई, आपसे क्रेडिट मांगने आएंगे हम? कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। हम तो एक बार मांग रहे हैं कि आप हमसे हमेशा पूछा करते थे तारीख बताओ, तारीख बता दी 22 जनवरी। अब खुश हो जाइए, अपने घर में भी दीप जलाइएगा, राम मंदिर में जरूर जाइएगा, प्राण प्रतिष्ठा को उसी खुशी के साथ पार्टिसिपेट करिएगा। हम आपसे इतना ही हाथ जोड़ करके विनती कहते हैं, इस देश को रोकने वाला और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को रोकने वाला भी कोई देश में बचा नहीं। भारत आगे बढ़ रहा है, राम राज्य आ रहा है और हमारे कार्यकाल में आ रहा है, और प्रदेश की और देश की जनता में ऐसी सेवा हम ऐसे ही करते रहेंगे, ना आप रोक पाएंगे। ठीक है अखिलेश जी, लेकिन फिर भी अखिलेश जी आप इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ जी उसके बावजूद ये कहा जाएगा कि 3 महीने का जो कैंपेन आप चला रहे हैं वो इसीलिए चला रहे ताकि लोगों के जहन में चुनाव से ठीक पहले ये यादें ताजा रहे कि राम मंदिर का निर्माण आपने किस तरीके से करवाया है और इसीलिए आपको वोट मिले, ये कहा जाएगा। और ये मैं आपको पहले ही बता रही हूं, ये पॉइंट थोड़ी ही देर में आ जाएगा। अखिलेश जी इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे धर्मगुरु भी हमारे साथ मौजूद है, महंत शुभम गिल जी। साधु संत समाज 2 बातों को लेकर इस वक्त नाराज है, जिस पर आपका मैं टेक समझना चाहूंगी। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी का स्टेटमेंट जो उन्होंने कहा कि अपनी ताकत बचाकर रखो और एक दिन आएगा जब आपकी मस्जिदें भी आपसे छीन ली जाएंगी। दूसरा, 31 साल बाद एक आंदोलनकारी की गिरफ्तारी हुई है, उस बाबत भी साधु संत समाज काफी आक्रोशित और नाराज नजर आ रहा है। इन दोनों ही खबरों पर एक आपका टेक सर, और दूसरा राम के नाम पर हो रही सियासत पर। देखिए मिश्रा जी मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपको सुन पा रहे हैं। हाँ, देखिए सर्वप्रथम भाजपा के भी साथी बैठे हैं, पीस पार्टी के बैठे हैं, हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ भी बैठे, समाजवादी पार्टी के भी बैठे हैं। जब स्वामी वामदेव जी ने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी और अडवाणी जी का रथ आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, क्या भारतीय जनता पार्टी ने स्वामी वामदेव जी को भारत रत्न से सम्मानित किया? या जगत गुरु स्वामी हंसदेव आचार्य जी 2019 का जो प्रयागराज में अर्ध कुंभ था, जब विश्व हिंदू परिषद की जब बैठक हुई थी राम मंदिर के लेकर स्थिति में, तब जगत गुरु हंसदेव आचार्य जी ने अखाड़ा परिषद को बुलाकर और अखाड़ा परिषद को वहां पर सम्मिलित किया था। क्या राम जन्मभूमि में कोई भी पार्टी हो उसको ध्रुवीकरण नहीं करना चाहिए, भाजपा हो या सपा हो,
या कांग्रेस हो, सर्वप्रथम असरुद्दीन ओवैसी जी को और पीस पार्टी के भी साथी बैठे, उनको फारूक अब्दुल्ला जी से सीख लेनी चाहिए कि राम बिशप के हैं, या उन्हें अलामा इकबाल जी को पढ़ना चाहिए। उन्होंने लिखा था, है राम के नाम पर हिंदुस्तान को नाज, एले नजर समझते हैं इनको इमामे हिंद। क्योंकि राम के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। 22 तारीख को इसका उद्घाटन हो रहा है। मंदिर के साथ साथ जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निशिलानंद जी ने कहा कि मंदिर के साथ साथ वहां की अयोध्या की दिव्यता हो, भव्यता हो, और साथ में जितने भी मठों का ध्रुवीकरण हो रहा है, मठों को सरकार अपने अधीन कर रही है, मठ मंदिर बचाने चाहिए। और जिस प्रकार से राम मंदिर के जो 500 साल पुराना इतिहास है, इस इतिहास को दोहराना नहीं चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, इस फैसले को सबने माना है। और जितने भी, मैं उस समय हरिद्वार में था तो मुस्लिम लड़कों ने खुद ही गुलाब दिए। और बात आई जो 31 साल के बाद कर्नाटका में जिनको गिरफ्तार किया गया आंदोलनकारी को, क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है? आज भी मैं मनाली में था तो वहां पर कलश की पूजन हो रही थी, राम मंदिर के लिए कलश भेजे जा रहे थे। क्या हिमाचल में कुल्लू का दशहरा माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने क्या भव्य आयोजन नहीं किया? क्योंकि मैंने उनसे अपील की कि कुल्लू से, भुंतर से अयोध्या तक एक वायुयान का मार्ग भी शुरू किया जाए और राम मंदिर के लिए उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया। लेकिन एक बात है कि राम मंदिर में सारी भी राजनीतिक दल हो, चाहे कोई भी हो, सब राजनीति ना करे। कोई कभी ओवैसी बयान दे देते हैं, कभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी बयान दे देते हैं, कभी समाजवादी पार्टी के सांसद बयान दे देते हैं। लगी हुई है ना। और जल्दी से एक बात और है, सरकार, केंद्र सरकार, एक मेरी अपील है आपसे, केंद्र सरकार एक कानून बनाए, जो भी जिस धर्म के खिलाफ बयान देगा, जिसके खिलाफ बयान देगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है अखिलेश जी, जल्दी से आप काउंटर उससे पहले करना चाह रहे थे, फिर आती हूं मैथिल साहब। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सिद्धार्थ जी ने कहा कि ओछी राजनीति है। राजनीति में जनता से वादे करके मुकर जाना, सिद्धार्थ जी, ओछी राजनीति होती है। हम 15 लाख रुपए आपके खाते में देंगे, मुकर गए, वो अच्छी राजनीति है। किसानों के लिए आमदनी दुगनी करेंगे, आपके सरकार का डेटा है। 23 रुपया प्रति व्यक्ति किसानों की आय है, ये अच्छी राजनीति है। उत्तर प्रदेश में धान में के लिए 23 जो 950 रुपए का बोनस आप छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में दे रहे, उत्तर प्रदेश के किसानों को नहीं दे रहे, कब देंगे? ये ओछी राजनीति है। शिक्षा का हाल बुरा है, ये ओछी राजनीति है। ओछी राजनीति आप करते हो सिद्धार्थ जी। हम तो आज यहां बाबरी मस्जिद की बात है, बाबर के जो पोते जो अकबर थे, उन्होंने मंदिर बनवाया था अपने महल में जोधाबाई के लिए। आप, ये भी इस भारत की संस्कृति का इतिहास है। जो ये यहां पे जो अयोध्या में हनुमानगढ़ी और ये कौशल्या चबूतरा बना था, ये वाजिद अली शाह जो वहां के नवाब थे, उन्होंने बनवाया था। उसके लिए पैसे दिए गए थे। ओछी राजनीति भाजपा करती है, मुद्दों पे बात भाजपा नहीं करना चाहती है। जनता का पैसा 22 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का माप आपने कर दिया, ये ओछी राजनीति है। सिद्धार्थ जी, मैं जवाब देता हूं पूर्णिमा जी। देखिए क्या है, हमारे समाजवादी पार्टी के साथी हैं, इसलिए उनको वही दिखेगा। अकबर ने मंदिर बनवाया था, वाजिद अली ने मंदिर बनवाया था, अरे मुगलों ने कितने तोड़े थे, कभी वो भी सोचोगे? कितने लाखों हजारों मंदिर तोड़ दिए, ध्वस्त कर दिए। आक्रांताओं ने क्या भारतवासियों पर क्या उनका हाल किया, उस पर कभी बात नहीं करेंगे। वो भी तोड़ा था। हम हिंदू, ये बात दूसरी है, अलग नहीं है। वोट बैंक हम सब हिंदू हैं, पिछड़े दलित हिंदू हैं, किसान मजदूर हिंदू हैं। नफा नुकसान की भी बात कर ली जाए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था मान्यवर, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मेरी बात को भी सुनिए। अगर आपको इतिहास की बात करनी है और फैक्ट्स की बात करनी है तो फिर फैक्ट्स सारे पता होने चाहिए। फिर दूसरे वाले से कहने में कोई कतरार नहीं। मैं भी कहता हूं बनवाया अकबर ने मंदिर, पर मैं दूसरे वाले को कहने से संकोच नहीं करता कि मुगलों ने हमारे देश में हमारी हिंदू धर्म और परंपराओं को खत्म करने के लिए, हमारे आत्मविश्वास को मारने के लिए जितने हमारे मंदिर तोड़े, उसको बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं है। पर चलिए इस बात को छोड़ देते हैं। आपने बात कही कि वादों को कह करके मुकरने वालों की बात, आप पता नहीं कहां की कौन सी यूनिवर्सिटी से एक प्रोपागेंडा नैरेटिव तो बनाया गया, ऐसी बात हुई थी, वैसी बात हुई थी। मैं कहता हूं जो जो वादा किया था 100 तो पूरा किया, जो नहीं भी किया था वो भी देश को दिया। जनधन अकाउंट दिए, हमारे कौन से मैनिफेस्टो में थे? ओआरओपी दिया, हमने नहीं दिया लोगों को। 18,500 गांव में पहली बार बिजली पहुंचाई। 60 साल के राज में आप लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पाए।
उनको सिलेंडर तक नहीं दे पाए, घर पे सर 2 सर पे करोड़ छत नहीं नौकरियां दे तो पाए, दे नल ही में नहीं जल पा रहे नहीं दे आप। पाए, ये बिजली बताइए नहीं 2 दे करोड़ पाए, नौकरियां और तो आप दे कहते नहीं थे पा कि रहे आज अपने देश में वादे काम के, कर रहे थे। और आप बात आज करते हैं जब उसकी, एक ऐसी और जब सरकार आई, हम बात जो करते हैं तो आप देश कहते हैं में कि मूलभूत हमने सुविधाओं 80 को करोड़ को पहुंचाती राशन है दिया और है, देश इस को तरह की आगे बात बढ़ने आप के लिए लोग बढ़ाती करते है, हैं। तो अखिलेश नहीं जी आपको सुनिए, बड़ी दिक्कत है। अगर नहीं अखिलेश बात जी, आप जब बीच आपने में करी तो बोलेंगे बात देखिए सुनिए ना अच्छी बात सर, नहीं है, मैं तो आपको आपसे सुन कह रहा रहा हूँ, आप लोग क्या कहते हैं कि हमने 80 करोड़ को अखिलेश जी, राशन अब दिया, आप बात अगर तो आप पूरी होने 80 दीजिए। करोड़ को मैं 10 रोजगार सेकंड देते लूंगा, ना, मैं अपनी तो बात हाजी पूरी कर नाजिम लेता हूं। आपके साथ अखिलेश खड़ा जी, होकर ऐसे ना कहता करिए। कि आपने अच्छा काम आप बड़े करा, सम्मानित आपने व्यक्ति भिखारी हैं, तक ऐसे बना ना दिया करिए। उन लोगों मैं को 10 सेकंड में राशन अपनी के बात नाम पूरी पर। कर लेता हूं, फिर आप कह लीजिएगा। आप बोल लेने दीजिए। नहीं मैं अखिलेश जी, 10 वो सेकंड गलत में अपनी बोलेंगे बात तो मैं पूरी कर बात लेता हूं, बोलूंगा नहीं आप कह बीच में लीजिए। क्या। आप सम्मानित व्यक्ति हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। जी सरदार, अरे आप बोल लीजिएगा, उसके बाद जितनी देर बोलेंगे उतनी देर बोल लीजिएगा, ठीक है। अब मैं बात पूरी कर देता जी, हूं। प्लीज। मैं पूर्णिमा जी, ये जो कह रहे हैं ना वादा करके मुकरने वाला, मैं 10-20 सेकंड लूंगा आज आपके शो पर, मैं बता देता हूं। 2014 में ये तो वो है जो मोदी ने बोला वो करके दिखाया, इसलिए तो मोदी की गारंटी है। 2014 में लाल किले पे खड़े होकर के बात करी थी, जनधन की, मेक इन इंडिया की, स्वच्छ भारत की, 48 करोड़ जनधन अकाउंट खोले। आज 21 तोपों की सलामी भी हो रही है तो मेड इन इंडिया से हो रही है, तेजस उड़ रहा है तो मेक इन इंडिया से उड़ रहा है, स्वच्छ भारत तो इतनी लंबी यात्रा है। अरे टॉयलेट शौचालयों में मजाक बनाते थे, आज घर घर में बन पा रहे हैं। 2015 में सिद्धार्थ यादव जी, ये हाजी नाजिम को नजर नहीं आता। आप अगले आधे घंटे भी पेपर के साथ इनको फैक्स कर देंगे ना पूरा का पूरा कि बीजेपी सरकार ने क्या किया 2014 के बाद, तो इनको नजर नहीं आएगा। मुस्लिमों के लिए खासतौर पर जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई गई, ये भी उनको याद नहीं रहेंगी। मैं आपको बता रही हूँ ना, छात्रों के लिए, बच्चियों के लिए, मुस्लिम छात्रों के लिए जो स्कॉलरशिप का ऐलान आपने किया, इनको वो भी नहीं नजर आएगा। ये मैं जानती हूं, इसीलिए मैं इसको लेकर आगे काउंटर नहीं कर रही हूं। मैथिल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से। देखिए, महंत जी ने ना कहा कि किसी भी पार्टी को ध्रुवीकरण नहीं करना चाहिए, और कांग्रेस जो है कलश पूजा कर रही थी। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप अभी सुक्खू जी का नाम ले रहे थे, आप कांग्रेस का गुणगान कर रहे थे, तो महंत जी कभी कांग्रेस को उस समय में बोल देते कि राम काल्पनिक है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है, और जो सेतु है उसको तोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि वो तो काल्पनिक चीज थी। तो उसके ऊपर भी कभी कांग्रेस से प्रश्न पूछ लेते, और कभी उनको भी याद कर लेते जो भाजपा ही हमारे आरएसएस के कार्यकर्ता थे, कार सेवक थे, जिन्होंने गोलियां खाई थी जाके अयोध्या में। मेरे परिवार से मेरे सगे चाचा ने गोली खाई, उनका पैर खराब हो गया। तो उन लोगों को भी याद कर लीजिए। आप उन लोगों का महिमा मंडन कर रहे हैं जो अदालत में खड़े होकर बोलते हैं राम का अस्तित्व क्या है, बताइए। जो एफिडेविट देते थे कि राम काल्पनिक है, वो ये पूछते थे बताइए राम कहां पैदा हुए। आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं हैरान हूं सुन के। आपने यदि भगवा चोला ओढ़ा है तो सनातन का सम्मान करना सीखिए। ये जो गंगा जमनी तहजीब की जो ठीक है, उनसे जवाब ले लेती हूं मैं, उसके बाद समय कम है, इसलिए जल्दी से मान जी, नरसंहार किया गया है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए, उसको याद कीजिए आप। मान जी जल्दी। मैथिली जी से मेरा ये प्रश्न है, जितने संत है अधिक से अधिक बलिदान किया है, मैं सरकार से अपील करता हूं, पहले तो इसमें ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। मैं मैथिली जी से कहता हूं कि स्वामी वामदेव जी को क्या भारत रत्न से सम्मानित किया, और स्वामी वामदेव जी ने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी है। आप स्वामी निशिलानंद जी को सुन लीजिए, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को सुन लीजिए। मैं इसमें कोई ध्रुवीकरण नहीं करता, ना कोई राजनीति करता हूँ। या तो कोई तो कहता है कि राजीव गांधी जी ने राम मंदिर के ताले खुलवाए थे, सुब्रमण्यम स्वामी जी का बयान है। जो सही कार्य करता है, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, मैं उसका सम्मान करता हूँ। आप मुझे इतना बता दीजिए, बहुत स्पष्ट शब्दों में पूछ रहा हूं, अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती तो आपको लगता है कि राम मंदिर बन जाता सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद? सीधा बताइए। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो फैसला है, मोदी जी इसके काबिल है, उनका स्वागत है। सुनिए, यही कांग्रेस थी ना जिसने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलट दिया था। ये किस तरीके से चिन्ह लगा रहे हैं? आपको धन्यवाद कहना चाहिए, आपको धन्यवाद कहना चाहिए उन लाखों कार सेवकों को जिन्होंने सवाल है, उन्होंने पूछा, उन्होंने पूछा चिन्ह लगा रहे हैं बाबा मैथिली जी। ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट में पर्सन चिन्ह लगा रहे हैं बाबा। अरे इसको पढ़ाइए पहले थोड़ा सा। नहीं, अल्लाह का शुक्र है पढ़ा लिखा है, आपका बताने की जरूरत नहीं। आप कहते ठीक है सर, सुन लीजिए ना। मान जी जल्दी से प्लीज अपनी बात पूरी करें, मेरे पास समय नहीं है सर। मैथिली जी को ये भी बताता हूँ, मैं हरिद्वार में चामुंडा मंदिर का केस लड़ रहा हूँ, अकेला व्यक्ति हूँ, और वन विभाग ने बंद कर रखा। जबकि उत्तराखंड तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा महंत जी कि आपको लगता है यदि केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती
तो क्या ये नहीं, पर इस सुप्रीम हाइपोथेटिकल कोर्ट का ऑर्डर क्वेश्चन पे execute क्यों होता है? जाएंगे ना? सुप्रीम इस कोर्ट पर का हाइपोथेटिकल सवाल पर नहीं ये जाएंगे। नरेंद्र मोदी की नहीं जाएंगे। छाती है कि लोग बोलते थे खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन ना तो एक बूंद लहू गिरा और ना ही एक पत्थर चला। और आज हम राम जन्मभूमि पे वो भव्य और दिव्य ठीक है, मंदिर देख रहे हैं। ठीक है, ये देखिए नरेंद्र राम मोदी मंदिर की बन रहा है, दिव्य मंदिर राम याद मंदिर रखिए। बन रहा है। प्रभु श्री राम बोलिए और उस भव्य समारोह में शामिल होइए, घर बैठकर शामिल होइए या वहां पर पहुंचकर शामिल होइए, लेकिन सबसे दरखास्त है कि उस पर राजनीति कम से कम कोई ना करे। और यही बात महान शुभम ने शुरुआत में भी कही थी। मैथिल साहब, अगर आपने स्किप कर दी हो, इस पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना बिलोंग करता हो।